बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं हूँ इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, ये रोज़मर्रा का तजर्बा भी है, ऑब्ज़र्वेशन भी है, और आपने भी देखा होगा कि हमेशा जो शख्स मशकूक होता है, जो अपने फ़ैसले में या अपने किसी काम में दयानतदार नहीं होता, या उसे शक होता है कि मेरा ये जो असल कहानी है वो सामने आ जाएगी, तो वो सबसे पहले ये कहता है कि ये काम मैं तुझसे करवा रहा हूँ या तेरे साथ ऐसा कर रहा हूँ, तो तूने किसी को बताना नहीं है। आपने देखा होगा माशरे में बहुत से ऐसे लोग होते हैं, एजेंट्स होते हैं, लोगों को बाहर भेजते हैं, प्रॉपर्टी डीलर होते हैं, पटवारी होते हैं, डील करते हैं, और जिन लोगों से मिलते हैं उनसे ये कहते हैं कि मैं ये बिज़नेस कर रहा हूँ, मेरा इतना प्रॉफिट आता है, आप अगर मेरे साथ शेयर करोगे तो आपको इतना प्रॉफिट दूंगा। शर्त यह है कि आपने किसी को बताना नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी को बताओगे तो शायद कि वो आपको भटका दे, या आपके दिल में मेरे हवाले से बातें करे, या मेरी यहाँ पे लोगों से बनती नहीं है, इसलिए आपने ये बात राज में रखनी है। और वो बंदा इसी एतमाद से उसके साथ शेयर करता है, लेकिन एक वक्त आता है तो पता चलता है कि वो शख्स वाकई फ्रॉडिया निकला और उसने ऐसा कर दिया। ये बात मुझे इसलिए याद आई कि हम जिस मुल्क में रहते हैं, ये मुल्क 25 करोड़ अवाम का, और इसके अंदर तमाम वो चीज़ें मौजूद हैं जैसे जिस्म को ज़िंदा रहने के लिए दिल, गुर्दे, फेफड़े, सांस, आँख, नाक, कान, हाथ, पाँव सब कुछ होते हैं। इसी तरह से इसके अंदर वो इदारे, जैसे चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट है, ब्यूरोक्रेसी है, मीडिया है, अदलिया है, पढ़े लिखे नौजवान हैं, डॉक्टर हैं, साइंसदान हैं, सियासतदान हैं, तालीमी इदारे हैं, हॉस्पिटल्स हैं, सड़कें हैं, पुल हैं, यहाँ तक कि हर तरह का थिंक टैंक मौजूद है, राइटर हैं, शायर हैं, सिंगर हैं, हर फील्ड के अंदर, हर तबके के अंदर इस मुल्क के में लोग मौजूद हैं। तो होना ये चाहिए कि इस मुल्क के अंदर हर एक शख्स अपने अपने फील्ड में रहकर काम करे। अगर कोई शायर है तो उसे चाहिए कि वो सिर्फ शायरी करे, ना कि ड्रामा नगार को जाकर ये कहे कि नहीं तुम ऐसा नहीं लिख सकते, जैसा मैं कहता हूँ वैसा लिखो। या कोई राइटर है, अफसाना निगार है, नावल निगार है, और वो जाए और जाके शायर से ये कहे कि यार ये वाली गज़ल तूने सही नहीं लिखी, ऐसा नहीं लिखनी, तूने ऐसे लिखनी है। या इसी तरह से अगर कोई डॉक्टर है और वो जाकर वकीलों से कहे कि आपने ये वाली जो बहस है यूँ नहीं करनी, आपने ऐसे करनी है, तो वकील उसे कहेगा डॉक्टर साहब आप तो डॉक्टर हैं, आप अपना काम करें, मैं अपना काम करता हूँ। या फिर वकील, जजेस कोई इस तरह से डॉक्टर को कह दें, या किसी राइटर को कह दें, या किसी शख्स को कहें कि नहीं आपने ये काम ऐसे नहीं करना, ये ऐसे करना है, तो वो बड़ा हैरान होगा कि मैं ये कैसे करूँ। इसी तरह से साफ़ी का काम है सवाल करना, या पढ़े लिखे शख्स का काम है सवाल करना। और सवाल नाज़रीन वहाँ पे पैदा होता है जहाँ पे शक होता है, या यहाँ पे क्लैरिटी नहीं होती। अगर क्लैरिटी होती भी है तो उसको मज़ीद क्लियर करने के लिए, दलील देने के लिए, उसकी वजाहत के लिए सवाल किया जाता है। अब जिस माशरे के अंदर, जिस जगह के अंदर, यूनिवर्सिटियों के अंदर या इदारों के अंदर सवाल पे पाबंदी लगा दी जाए, साफ़ियों पे पाबंदी लगा दी जाए, बोलने पे पाबंदी लगा दी जाए, तो इट्स मीन के उस माशरे के अंदर वो जो ढांचा है सारा, जिसके अंदर तमाम तर जो स्टेक्स हैं, जो उसके पुर्जे हैं, वो पुर्जे लग ये रहा है कि सही तरह से काम नहीं कर रहे। उन पुर्जों को कोई एक बड़ा सा हैंडल है और वो सारे का सारा उनको चला रहा है। पाकिस्तान में एक वक्त था कि मीडिया का शुतुर बेमहार इस तरह से था कि हर बंदा मीडिया पे आता था और अपना झूठ सच सब कुछ बयान करता था। और वहाँ पे हमारा उस वक्त ये सवाल पैदा होता था कि कब एक वक्त आएगा कि इस मीडिया के अंदर ये जो बिकाऊ लोग हैं, ये झूठ बोलते हैं और ये अपने आप को बहुत बड़े दानिश्वर कहते हैं, तो कब ये किसी दायरे के अंदर आएंगे। लेकिन कुदरत वाकई कुदरत है, इसमें कोई शक नहीं है कि चाहे उसकी रीज़न कुछ भी हो, इन्होंने पिछले 3 साल के 4 साल के दौरान
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के साथ जिस तरह से मीडिया ने सलूक किया, जिस तरह से मीडिया ने उनकी करैक्टर असैसिनेशन करने में कोई कसर बाकी ना छोड़ी, जिस तरह से इस मीडिया ने चंद बिकाऊ मुफाद परस्त सहाफ़ियों ने इमरान खान की एक एक बात को इस तरह से कुरेदा कि वो अगर सच था तो वो झूठ लगने लगा, वो झूठ था तो सच लगने लगा। बिल्कुल यानी कोई किसी किस्म का ऐसे जैसे दुश्मनों के साथ भी नहीं करते, इस तरह से इमरान खान को बदनाम करने की कोशिश की। लेकिन एक इमरान खान था, उसके साथ चंद सहाफ़ी थे, चंद लोग थे, उन पे भी पाबंदियां थी, उनको भी हटाया गया, बाद में किसी को मारा गया, किसी को कैद कर दिया गया, किसी की ज़बान बंद कर दी गई और कुछ मुल्क से बाहर भाग गए। लेकिन कुदरत की लाठी वाकई बेआवाज़ होती है, जो चीज़ मैं नाज़रीन यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर इसी तरह से वक्त चलता गया। ज़ाहिर सी बात है कि एक तरफ एक ज़मीनी खुदा हैं, उसमें मीडिया के खुदा भी हैं, कुछ अदलिया के बुत भी हैं, कुछ इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी बहुत बड़े बुत बैठे हुए हैं, जो खुदा बैठे हुए हैं, जो रिस्क रोज़ी भी देते हैं, ज़िंदगी मौत भी देते हैं। हुकूमत के अंदर केयर टेकर के नाम से भी बेशुमार बुत बैठे हुए हैं, जो खुदा हैं और कहते हैं कि हम ये वाला रिस्क, ये वाला दूध, ये वाली सांसें हमारे कंट्रोल में होती हैं। ये सब कुछ वो कर रहे होते हैं। और इसी तरह से मीडिया को ये एज हासिल था कि वो जहाँ से ज़्यादा पैसा मिल रहा है, जहाँ से ज़्यादा बात मिल रही है, और जावेद चौधरी जैसे बंदे अपने आप को ये कहते हैं कि हम किताबों के कीड़े हैं और हमने पता नहीं दुनिया की कितना इल्म पढ़ लिया है, और वो फिर यहाँ पे बैठ के मुनाफिकत के अलावा कुछ भी नहीं करते। लेकिन वक्त बदला, और बदलने के बाद अभी दुश्मनी इमरान खान की चल रही है। इमरान खान के साथ जो मुखालफत है, जो नफ़रत है, वो तमाम इदारों की पाकिस्तान के अंदर वो उसी तरह से चल रही है। लेकिन हुआ क्या है कि दूसरी तरफ इमरान खान की दुश्मनी के साथ साथ, बुग़्ज़ इमरान के साथ साथ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी ईसा फ़ाइज़ साहब ने इलेक्शन की जो डेट दी है 8 फरवरी 2024, और उसमें जो फ़ैसला सुनाया, उस फैसले के साथ एक ये पाबंदी लगा दी, ये कह लें कि आम लोगों को, जो मीडिया के अंदर लोग बैठ के बात करते हैं, उस पर ये कदगन लगा दी कि कोई भी शख्स मीडिया में बैठकर ये सवाल नहीं करेगा कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। कोई भी शख्स, चाहे वो सहाफ़ी है, चाहे वो सियासतदान है, चाहे वो तज़ियाकार है, वो बैठकर ये सवाल नहीं करेगा, और इस पे किसी किस्म की कोई बात नहीं होगी। जो बात करेगा तो उसको उसका लाइसेंस भी मुअत्तल कर दिया जाएगा, और उसको पैमरा की तरफ से नोटिस जारी हो जाएगा और वार्निंग आ जाएगी। इसी तरह से उसकी कोई 8-10 शिक्के हैं, लेकिन जिसकी मेन रीज़न ये है कि आप बात नहीं कर सकते। तो यहाँ से ये लगता है कि आप मीडिया में बैठकर गाने गा सकते हैं, मीडिया में बैठकर लतीफ़े सुना सकते हैं, चैनल में बैठकर क्रिकेट की बात कर सकते हैं, चैनल पे बैठकर मौसम की बात कर सकते हैं, और अपनी ज़ाती जो ज़िंदगी की कहानियाँ हैं वो सुना सकते हैं, लेकिन इलेक्शन पे कोई बात नहीं कर सकते। इस पाबंदी के साथ साथ फिर मीडिया के अंदर ये भी हुआ कि इस वक्त जो मियाँ साहब के लिए रास्ते हमवार करने के लिए उस एंकर को, उस सहाफ़ी को, उस शख्स को वहाँ पे इजाज़त है टीवी में बैठने की, जो मियाँ साहब की तारीफ़ करे। जो मियाँ साहब की तारीफ़ नहीं करता, उसको टीवी चैनल से निकालने का, हटाने का, उसे वहाँ से ऑफ एयर करने का प्रेशर है, और कर भी दिया जाता है। ARY इस वक्त लूला लंगड़ा सा होकर बैठा हुआ है, और बाकी जो जियो या 24 या अदर जो चैनल्स हैं, उनके अंदर तो वैसे भी सारे नवाज़ शरीफ की गीत गाने वाले हैं, क्योंकि उन्हें बिरयानियों के साथ साथ लिफाफे भी मिल रहे होते हैं और वो बातें कर रहे हैं। तो इससे ये लगता है कि ये जो टीवी पे बैठकर इलेक्शन के हवाले से बात करने पे पाबंदी लगा दी गई है, ये बिल्कुल मुझे ऐसे लगता है जैसे वो शख्स जो ये कहता है कि मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, मेरे साथ पार्टनरशिप करो, लेकिन बताना नहीं है किसी को। अगर बताओगे तो मसला पैदा हो जाएगा, और अगर ये चीज़ मुझे पता चला कि तूने किसी को बता दिया कि तूने मेरे साथ पार्टनरशिप की हुई है,
تو میں تیرے ساتھ یہ سلوک کروں گا، تیری یہ دولت، یہ پیسہ، یہ جو چیز دی ہوئی ہے یہ ضبط کر دوں گا اور تو نے چپ رہنا ہے۔ اب وہ شخص اس کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ وہ 2 نمبر بھی ہے، فراڈیا بھی ہے اور دھوکہ دے رہا اسے، لیکن پابندی ہے اور وہ شخص کسی کو بتاتا نہیں ہے۔ اگر اسے شک ہوتا ہے کہ بتا دیا تو شاید میں اس سے ہاتھ دھو بیٹھوں، لیکن وہ ہاتھ دھو چکا ہوتا ہے، اسے نقصان ہو چکا ہوتا ہے۔ تو یہ جو پابندی ہے میڈیا کے اندر، اس سے الیکشن پہ بات نہ کرنے کی، اس سے 2 چیزیں واضح ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ الیکشن پہ بات کرنا، سوال کرنا نہ ملک کی خلاف ورزی ہے، نہ کسی نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے، نہ اس کے اندر کوئی قومی سلامتی کا مسئلہ ہے۔ یہ ایک نارمل سی بات ہے، الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے، نہیں ہوں گے تو کس بیس پہ نہیں ہوں گے، ہوں گے تو کس طرح سے ہوں گے، شفاف ہوں گے نہیں ہوں گے۔ اس پہ مینز یہ ہے کہ سارے کے سارے راستے ہموار کر کے، لوگوں کو بے خبر رکھ کر، لوگوں کو بہرہ اندھا کر کے، تو میاں صاحب کے لیے سارے راستے، سارے جو نہریں ہیں ان کی طرف ان کا رخ کر کے تو چھوڑ دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ میاں صاحب کی بہت بڑی مقبولیت ہے۔ لیکن دوسرے اس کے ساتھ یہ بھی میں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ جہاں پر ایک راستہ بند کرتا ہے تو 10 دروازے کھول دیتا ہے۔ کسی معاشرے کے اندر اگر کہیں ایک خدا بیٹھا ہوتا ہے، ایک فرعون بیٹھا ہوتا ہے، ایک نمرود بیٹھا ہوتا ہے، ایک شداد بیٹھا ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے اس کے مقابلے کے لیے کچھ کہیں میں موسیٰ پیدا کر دیتے ہیں، کہیں پہ کوئی اور مقابلے کے لیے پیدا کر دیتے ہیں اور کہیں پہ آواز اٹھانے کے لیے اور پیدا کر دیتے ہیں۔ لیکن جو ہماری عدلیہ نے ٹی وی چینلز پہ پابندی لگائی ہے کہ الیکشن پہ بات نہیں کر سکتے، یہ تو چلو اچھی بات ہے کہ فیصل واوڈہ جیسے وہاں آ کر جو بڑکے مارتے تھے اور جو کہتے تھے کہ یہ ہوگا وہ ہوگا، اپنے آپ کو غائبی پیر و مرشد اور جسے کہتے ہیں کہ الہامی طور پہ باتیں کرنے والے، ان کے لیے بھی مسئلہ ہوگا۔ اب وہ ذرا سنبھل کے بولیں گے۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ اس وقت یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، یہاں پہ بات ٹی وی چینل اب کوئی نہیں دیکھتا۔ قاضی صاحب نے بڑے اچھے وقت میں پابندی لگائی ہے ٹی وی پہ، اور اب لوگ اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے موبائل کے اندر، کوئی فیس بک پہ میسج دے رہا ہے، کوئی ٹویٹر پہ دے رہا ہے، کوئی انسٹاگرام پہ دے رہا ہے، کوئی ٹک ٹاک پہ دے رہا ہے، کوئی یوٹیوب پہ دے رہا ہے۔ ہزاروں قسم کی ایپس آئی ہوئی ہیں، ہزاروں قسم کے مختلف سورسز آئے ہوئے ہیں، اور ہر شخص اپنے اپنے انداز میں جو بات اسے کرنی ہے وہ کر دے گا۔ اور اب ٹی وی پہ بے شک یہ سوال نہ اٹھے، لیکن سوشل میڈیا پہ اور عام آدمی کے ذہن میں یہی بات ہے، ہوٹل پہ بیٹھے، کمرے میں بیٹھے، آفس میں بیٹھے، کہیں بھی بیٹھے یہ ڈسکس ہوتا ہے کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ تو ٹی وی پہ پابندی لگانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اس سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ پابندی جو ہے، یہ بولنے پہ، سوال اٹھانے پہ، یہ پاکستان کی ترقی یا خوشحالی کے لیے نہیں ہے۔ یہ اپنے کے اندرون خانہ کوئی مقصد، کوئی مخصوص قسم کے جو مقاصد ہیں وہ حاصل کرنے کے لیے، ٹارگٹ اچیو کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ کل کے آنے والے اسکرپٹ میں کس طرح کا نیا بیانیہ آتا ہے اور اس اسکرپٹ پہ کس طرح سے ایکٹنگ ہوتی ہے اور کیا نیا اسکرپٹ آئے گا۔ تب تک کے لیے اقبال جنجو کی اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔